चीन की एक प्रसिद्ध कहानी कही कि एक युवक गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा कि मुझे भी जानना है, मुझे भी सत्य जानना है। गुरु ने कहा, सत्य जानना है या सत्य के संबंध में जानना है? शिष्य ने क्षण भर सोचा, गुरु के पैर पकड़े और कहा, जब आ ही गया आपके पास तो सत्य के संबंध में क्यों जानूंगा, सत्य ही जानूंगा। फिर गुरु ने कहा, बात थोड़ी कठिन है, सत्य के संबंध में जानना आसान, सत्य को जानना कठिन। क्योंकि सत्य के संबंध में जानना तो जानकारी है, पांडित्य है। सत्य को जानना तो प्रज्ञा के दिए को प्रज्वलित करना होगा, तो जीवन को रूपांतरित करना होगा। फिर तू सोच ले, सत्य के संबंध में जानना है कि सत्य जानना है? उस युवक ने कहा, अब तक तो मैंने कभी इस पर विचार न किया था कि इन दोनों में भेद है, मगर अब तुम्हें देखकर भेद साफ हो गया। पंडित मैंने बहुत देखे, सत्य के संबंध में जानने वाले बहुत देखे, और अब तक तो सोचता था कि यही जानना है। आज तुम्हें देखकर सारी भ्रांतियां टूट गई। आज रोशनी पहली दफा देखी, अब तक तो अंधेरे देखे थे। अब तो सत्य ही जानना है, जैसा तुमने जाना वैसा ही जानना है, और कीमत जो भी हो मैं चुकाने को तैयार हूं। ये मेरे प्राण लेने हो तो प्राण ले लो। गुरु ने कहा, फिर तब तू ऐसा कर, आश्रम में 500 भिक्षु हैं, इनके चावल कूटने का काम संभाल ले, और अब दोबारा मेरे पास मत आना। चावल कूट सुबह से सांझ तक, थक जा तो सो जा, सुबह नींद खुले तो फिर चावल कूट, चावल ही कूटता रहे। अब न कुछ और सोचना, न कुछ विचारना, न किसी वाद विवाद में पड़ना। तेरी यही साधना, और अब लौट के मेरे पास मत आना, जब जरूरत होगी मैं खुद आ जाऊंगा। ऐसे 12 वर्ष बीत गए। युवक चावल ही कूटता रहा, चावल ही कूटता रहा। थोड़ा सोचो, रोज सुबह उठाना, मुंह अंधेरे, जब कोई न जागे चावल कूटने में लग जाना, क्योंकि जल्दी ही भिक्षु जागेंगे, उनका नाश्ता तैयार होगा। और रात देर तक चावल कूटते रहना, बड़ा आश्रम, 500 भिक्षुओं का इंतजाम। और जब थक जाए तो वहीं सो जाता था, उसी कोठरी में जिसमें चावल कूटता था, और सुबह जब आंख खोलाए तो उठ के वहीं चावल कूटना शुरू कर देता था। थोड़े दिन तक पुराने विचार चलते रहे, लेकिन जब विचारों को नया नया रोज रोज भोजन न मिले, अपने आप क्षीण हो जाते, अपने आप दुर्बल हो जाते, अपने आप निष्प्राण हो जाते। चावल ही कूटना, चावल ही कूटना, विचार की सुविधा भी कहां थी। धीरे धीरे विचार क्षीण होते गए, लीन होते गए। वर्ष 2 वर्ष के बाद तो बस चावल कूटना, चुपचाप, मौन, और चित्त खो गया। 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बीतने के बाद गुरु ने एक दिन घोषणा की कि अब मेरी मृत्यु करीब आती है, और मुझे एक व्यक्ति चुनना है जो इस आश्रम का प्रधान होगा मेरे जाने के बाद। तो यह मैंने व्यवस्था खोजी है कि जिस व्यक्ति को भी अनुभव हो गया हो, वो मेरे दरवाजे पर रात 4 पंक्तियां लिख जाए, ऐसी पंक्तियां जिसमें उसका सारा अनुभव समाहित हो। बहुत लोगों ने सोचा, जो प्रधान पंडित था आश्रम का, उसने 4 पंक्तियां जाके लिखी, प्यारी पंक्तियां लिखी। पंडित शब्दों के धनी होते, शास्त्रों के ज्ञाता होते, उसने बड़ी सार बातें लिख दी। उसने लिखा कि मन एक दर्पण है, जिस पर विचार की, विकार की, वासना की धूल जम जाती। धूल को झाड़ देना ध्यान है, और जिसकी धूल झड़ गई और दर्पण निर्मल हो गया, वही मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। बात तो कही पति की, बात तो कह दी, कहने योग्य। लेकिन गुरु जब सुबह उठा और उसने ये पंक्तियां लिखी देखी द्वार पर, तो उसने कहा कि किस नासमझ ने मेरी दीवार को गूदा है।
पंडित भी डर के कारण दस्तखत नहीं कर गया था। उसने भी होशियारी रखी थी, रखनी ही पड़ी थी। पता तो उसे भी था कि मुझे अभी पता नहीं, ये तो सब शास्त्रों का निचोड़ था। ऐसा दर्पण जैसा चित्त उसका भी अभी हुआ नहीं था। अभी धूल जमी ही थी, जमी थी नहीं, खूब जम गई थी। जितने शास्त्र बढ़ते गए थे उतनी धूल जमती गई थी। दर्पण तो न मालूम कहां धूल के अंबार में कहीं खो गया था। ये तो शास्त्रों का सार लिख दिया था। ये अपनी प्रतीति न थी, अपना साक्षात न था, ये अपना अस्तित्वगत अनुभव न था, वह स्वयं इसका गवाह न था। इसलिए दस्तखत नहीं कर गया था डर के कारण। उसने सोचा था, मन तो चालबाज होता है, चालाक होता है। उसने सोचा अगर गुरु प्रशंसा करेगा तो मैं घोषणा कर दूंगा कि मैंने लिखी, और अगर गुरु कहेगा कि नहीं यह पंक्तियां ठीक नहीं तो मैं चुप ही रह जाऊंगा, बोलूंगा नहीं कि मैंने लिखी। मन सदा बेईमान है, और जितना मन पंडित हो जाता है उतना ही ज्यादा बेईमान हो जाता है। ये बात चली, खूब गर्मा गर्म चर्चा थी। चावल कूट रहा था वह 12 वर्ष पहले आया हुआ व्यक्ति। 2 भिक्षु उसके पास से गुजरते थे, यही चर्चा करते। उनकी बात सुन के वो हंसने लगा। इन 12 वर्षों में किसी ने उसे हंसते भी नहीं देखा था। उन दोनों युवकों ने पूछा, तुम हंसे क्यों? इसलिए पूछा क्योंकि वो कभी हंसा नहीं, किसी से कुछ बोला नहीं। लोग तो उसको भूल ही गए थे, उसकी कोई गिनती ही नहीं थी। आश्रम में चावल कूटता था, कौन उसकी गिनती करता था? वहां बड़े ज्ञानी थे, बड़े पंडित थे, बड़े साधक थे, योगी थे। कौन इस चावल कूटने वाले को पूछता था? इसकी तो गिनती कोई साधुओं में थी भी नहीं, भिक्षुओं में थी भी नहीं। ये नाम मात्र का भिक्षु था। इसका कुल काम चावल कूटना था। न कभी इसे किसी ने शास्त्र पढ़ते देखा, न कभी किसी ने इसे ध्यान करते देखा। वे दोनों उसकी हंसी सुन के हैरान हुए और उन्होंने कहा, तुम पागल तो नहीं हो? तुम हंसे क्यों? उस चावल कूटने वाले ने कहा, मैं हंसा इसलिए कि गुरु ठीक कहते हैं। ये चारों पंक्तियां कूड़ा करकट, इनका 2 कौड़ी मूल्य नहीं। तो उन युवकों ने पूछा कि क्या तुम कह सकते हो 4 पंक्तियां जो इनसे श्रेष्ठ हो? क्या तुम लिख सकते हो? उसने कहा, लिख तो मैं ना सकूंगा क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन कह सकता हूं। तुम अगर लिख दो तो मैं भी चलने को तैयार हूं। वो युवक गया, उसने 4 पंक्तियां बोली, किसी दूसरे ने दीवार पे लिख दी। उसने अपने दस्तखत भी करवा दिए, यद्यपि वो दस्तखत भी कर नहीं सकता था। उसने 4 पंक्तियां कौन सी लिखी? उसकी पंक्तियां बड़ी अद्भुत है। उसने लिखवाया, मन का कोई दर्पण नहीं, धूल जमेगी कहां। जो ऐसा जान लेता है वही सिद्ध है। मन का दर्पण ही नहीं तो विचार की धूल जमेगी कहां। जिसने ऐसा जाना उसने ही सत्य जाना। और उसने कहा कि लिख दो मेरा नाम भी। और जब गुरु ने ये पंक्तियां देखी तो गुरु आधी रात उस युवक के पास आया, उसे सोते से जगाया और कहा कि ये संभाल मेरा डंडा। जिन गुरु अपना डंडा ही वसीयत में देते, और ये मेरा चोगा, मगर भाग जा, अभी आधी रात है, जितने दूर निकल सके निकल जाए इस आश्रम से। तू मेरा वसीयतदार है, पर मैं जानता हूं इस आश्रम में इतने पंडित हैं, वे तेरी हत्या कर देंगे। वे बर्दाश्त न कर सकेंगे कि चावल कूटने वाला और महाज्ञानी हो जाए। तू भाग जा, जितने दूर भाग सके निकल जा पहाड़ों में। तेरे पास मेरी संपदा है, तूने पा लिया, चावल कूट कूट के पा लिया। चावल कूटते कूटते ध्यान जम गया। कोई भी कृत्य ध्यान बन जाता है।